एक बच्चा अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ का ध्यान नहीं जाता। दूसरी बार वो जोर से आवाज लगाता है, माँ का ध्यान जाता है और माँ इससे पहले कि कुछ जवाब दे पाती, बच्चा तीसरी बार बहुत जोर से चीख कर आवाज लगाता है और इससे आसपास के लोगों तक को आवाज जाती है। माँ भागती हुई बाहर निकलती है और जैसे ही वो दहलीज पार करके बाहर आती है, माँ की गोद में अपने ही 16 साल के इकलौते बेटे का सिर आकर गिर जाता है। माँ तड़पती है, चीखती है, जो भी वो कर सकती थी, अब बेबस माँ कर ही क्या सकती है। मार डाला मेरे बच्चे को, मार डाला। तड़पती है, दे जो भी वो कर सकती थी। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से उस माँ की फोटो खींचता है, जिस फोटो में माँ अपने बच्चे का सिर लिए हुए तड़प रही है और ये फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है और देखते ही देखते ये बात वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पर और हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इतने बड़े पाप को अंजाम दे दिया गया। एक माँ के आंखों के सामने बच्चे का धड़ अलग कर दिया गया सिर से। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की। एक तरफ जहां पूरा देश दिवाली की तैयारियों में जुटा था क्योंकि दूसरे ही दिन दिवाली थी और वहीं एक घर में मातम छा गया था। 30 अक्टूबर 2024 की ये बात है। एक बच्चा जिसका नाम अनुराग यादव है, जिसकी उम्र महज 16 साल थी। उसके पिता का नाम राम यादव था। ग्रामीण एरिया था जो कि जौनपुर जिले में आता है, उत्तर प्रदेश के। वो बच्चा सुबह के लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर के बाहर खड़े होकर ब्रश कर रहा था। जैसा कि अमूमन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि लोग दातून करते करते बाहर निकल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बात करने लग जाते हैं और अनुराग भी इसी तरीके से अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी माँ अंदर काम कर रही थी, तभी लगभग 5 से 6 लोग वहां पर आते हैं, जिनके सभी के हाथ में धार हथियार थे। किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में हंसिया, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी और सब उस बच्चे के पीछे भाग रहे थे और वो बच्चा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था जितना वो अकेले कर सकता था। आसपास के लोग जब तक इस बात को समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने अपनी माँ को जैसे ही आवाज लगाया और उसकी माँ घर के बाहर निकली ही थी कि पीछे से एक व्यक्ति ने, जो कि हाथ में उसके तलवार थी, इतनी जोर से तलवार उसके गर्दन पे मारता है कि उसका सिर उसकी माँ की गोद में जाके गिर जाता है। सोचिए दोस्तों, मतलब मैं तो सोच के भी इमेजिन आप करके देखिए कि उस माँ पे क्या बीती होगी। विवाद चाहे कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा करना सोच से भी परे है। अनुराग अपनी 5 बहनों के बीच में सबसे छोटा इकलौता भाई था। माँ की आंखों का तारा था और दिवाली के दिन उसकी आंखों का तारा जा चुका था। इस घटने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है। ये जो शुरू होता है विवाद, वो शुरू होता है सन 1995 से। एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा, 1.5 से 2 बिस्वा की जमीन थी, जिसमें एक नॉर्मली दुकान बनती है। उस छोटी सी जमीन का विवाद 1995 से चला आ रहा था। माँ देखती है कि उसके गांव का ही एक इंसान, जो कि महज उसके घर से 20 मीटर की दूरी पर उसका घर था, जिसका नाम होता है लालता यादव, उसका बेटा और साथ में 2-3 लोग और, जिनके हाथ में हथियार थे और जिन्होंने अनुराग को मारा था। दरअसल जो लालता यादव था वो दबंग किस्म का आदमी था। उसके परिवार में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति दरोगा की पोस्ट पर था और इस जमीन के विवाद के चलते, क्योंकि जो भी बंटवारा हुआ होगा पूर्वजों द्वारा,
उसमें लालता को जमीन कहीं और दी गई थी और राम को यहाँ पर, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि शायद वो जमीन सड़क के किनारे थी। और इस जमीन की वजह से लगभग 1995 से कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत भी बिठाई गई थी और ग्राम पंचायत में ये फैसला किया जा चुका था कि ये जमीन राम यादव की है, यानी कि अनुराग यादव जिसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो लालता यादव था वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो यही कह रहा था कि पंचायत कुछ भी फैसला करे लेकिन इस जमीन पे तो घर मैं ही बनाऊंगा। अब एक तरफ राम यादव के हिस्से में जमीन बताई गई थी इसलिए वो ना अपनी जमीन छोड़ रहा था, और एक तरफ लालता यादव जिसे उस जमीन की लालच थी और इसलिए वो जमीन छीनने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इसी विवाद में जो राम यादव अनुराग यादव का परिवार होता है, गरीब परिवार होता है, अपना काम करके अपना घर गुजर करता है, और वहीं जो लालता यादव होता है वो एक संपन्न परिवार होता है, दबंग परिवार होता है। साथ ही साथ उसकी फैमिली में से एक व्यक्ति दरोगा की पोस्ट पर भी तैनात होता है, और इसी का फायदा उठाते हुए जो लालता यादव होता है वो राम यादव के परिवार पर हर महीने कोई न कोई केस जरूर लगा देता है। और इस बात से राम यादव का परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो भी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसको कंप्लेन करते हैं, जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनको कंप्लेन करते हैं, या लेखपाल होते हैं उनको करते हैं। यानी कि गरीब राम यादव का परिवार जहां जहां भी कंप्लेन कर सकता था अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन बावजूद कोई भी पलट कर उस तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि अलता यादव के पास पैसा भी था और पावर भी, और शायद इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। राम यादव की एक बहन और राम यादव की बेटी अनुराग यादव की बहन का एक जो इंटरव्यू होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो यही कहती है कि हमने हर जगह अपील की, हर जगह गुहार लगाई, रोए गिड़गिड़ाए कि साहब हमारे गांव आकर इस जो जमीन का टुकड़ा है इसका आप समाधान निकालिए कि रोज रोज के झगड़ों से निजात मिल सके। लेकिन जहां भी जाते थे पता सबको थी ये बात, लेकिन हर कोई यही कहता था कि ये जमीन खून मांग रही है, जब तक इसमें किसी का खून नहीं जाएगा तब तक ये झगड़ा शांत नहीं होगा। साथ ही बहन ये भी कहती है कि अब तो मेरा भाई चला गया है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी हो सके मेरे भाई के दोषियों को, जिसकी चश्मदीद गवाह मेरी माँ खुद है, उनको जल्द से जल्द या तो आप एनकाउंटर कीजिए या उन्हें फांसी की सजा दीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बहन खुद अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक और मौत कर दे, और एक ही नहीं, ना जाने कितनी मौत कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि एक भाई की मौत की वजह से एक और फुलंदे भी तैयार हो जाए, क्योंकि अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला, कातिलों को सजा नहीं मिली, तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। इस इंटरव्यू में उस बहन का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई सुनकर भावुक हो रहा था, जिसने दिवाली के दिन अपने इकलौते भाई को खोया, वो भी इस तरीके से। खैर, जानकारी जब मिली, वहां का पुलिस प्रशासन, जो भी सीनियर अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, सभी मौके पर पहुंचते हैं। पंचनामा होता है, बॉडी ली जाती है, पोस्टमार्टम होता है, एफआईआर लिखी जाती है, सब कुछ होता है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है सब किया जाता है। लेकिन जब ये परिवार पहले गुहार लगा रहा था, तो अगर इसमें से कोई भी एक अधिकारी इसको संज्ञान में लेकर सॉल्व करने की कोशिश करता, तो शायद आज एक माँ को अपना बच्चा नहीं खोना पड़ता, और ना ही 5 बहनों को अपना इकलौता भाई खोना पड़ता। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है, और हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस कातिल को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। अब इसमें आगे क्या फैसला होगा ये तो कानून तय करेगा, वक्त तय करेगा, वक्त बताएगा। लेकिन जो लोगों के मन में आक्रोश है, जो उसकी फैमिली के मन में आक्रोश है, वो भी जायज है।
दोस्तों, काश ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा कोई भी एक पक्ष छोड़ देता। ना गरीब पक्ष छोड़ पाया और ना अमीर पक्ष उसकी लालच छोड़ पाया, और उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, महज चंद जमीन के टुकड़े की वजह से। वो जमीन का टुकड़ा तो वही है, लेकिन उसकी वजह से एक इंसान इस दुनिया से चला गया। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदायक घटना है। सोच के भी रूह कांप जाती है कि उस माँ पर क्या बीती होगी जिस माँ ने उस बच्चे को सींच कर 16 साल तक तैयार किया था। अगर एक आकस्मिक मौत होती है, किसी बीमारी से होती है, फिर भी ये रहता कि शायद भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन अगर एक माँ के सामने ऐसी मौत उसके बेटे को दी जाए तो सोचिए उस माँ का कलेजा क्या कहेगा। कि दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है। आप सभी को सुरक्षित करना है, सावधान करना है, और जितना ज्यादा हो सके सतर्क रहें। और छोटे मोटे झगड़ों की वजह से अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको इग्नोर करके, ऐसी चीज को इग्नोर करके, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे झगड़े आगे नहीं बढ़े। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।